हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बकरियों में लंगड़ापन। तो अभी जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जी कि बकरियों में लंगड़ापन आ गया है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स ओनर के आ रही थी कि हमारी बकरियां जो है वो लंगड़ा कर चल रही है, और ख़ास करके जो आगे का एक पैर है तो उससे वो लंगड़ा कर चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, उनका खाना पीना भी नॉर्मल है, लेकिन बकरी जो है वो कुछ बकरियां लंगड़ा कर चल रही थी तो कुछ बकरियां जो है वो बिल्कुल भी ज़मीन पर पैर ही नहीं रख पा रही थी, तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। तो जब मैंने सारी बकरियों को देखा तो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आया कि उनके जो हुप्स होते हैं, जो खुर होते हैं, वो नीचे की तरफ से नर्म आ गए थे, तो इसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी। और यही प्रॉब्लम था सभी बकरियों में। तो इसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप ये बकरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये लंगड़ा कर चल रही है और अपना पैर जो है वो ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रख पा रही है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है और खाना पीना भी उसका नॉर्मल है, और ये एकदम अचानक से हुआ है और इसके भी खुर जो है वो नरम आ चुके हैं, तो इसकी वजह से ये पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रही है। बाकी इसको कोई भी कहीं पर भी इंजरी नहीं है, डिसलोकेशन नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है। हमने अच्छी तरह से इसको देखा है, लेकिन कहीं भी कोई पर भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं स्वेलिंग भी नहीं है। जब हमने उसके खुर देखे तो वो जो खुर है वो बहुत ही नरम आ चुके हैं, तो एक पैर के खुर बहुत नरम आ गया है, तो इसकी वजह से ये पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका खाना पीना भी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ऐसे केसेस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं है, उसके जो हूफ है उसमें कोई भी जख्म नहीं है, ना कहीं फ्रैक्चर है ना कहीं पर भी जख्म है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक इसको नहीं लगाया है। उसका खाना पीना भी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इसीलिए एंटीबायोटिक का चयन इसमें नहीं किया गया। यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक दिया गया है उसको। इसके अलावा इसको जो न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन आता है तो उसका भी 2 से 3 ml बड़ी बकरियों में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिजोनियस, इसका 2 से 3 ml तक इंट्रामस्कुलर आप सिंगल यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बकरियां है तो उनके डाइट में हमें जो मिनरल मिक्सचर होता है अच्छी क्वालिटी का उसका एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो AD3E और H का इंजेक्शन आता है तो विटामिन AD3E और H यानी कि बायोटिन वाला इंजेक्शन भी यहाँ पर लगाया गया है 1 ml इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट होता है तो कॉपर सल्फेट से इसके जो खूर होते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर जो खूर इसके नरम आ गए हैं तो उसको हमें 5 से 10 मिनट इसमें डुबोकर रखना है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक और एज ए कॉस्टिक भी काम करता है, तो इससे बकरी को जल्दी रिकवरी होने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमने इसका ट्रीटमेंट किया। ये ऐसे केसेस जो होते हैं वो 1 या 2 दिन में ठीक होने वाले नहीं होते हैं, इसको 3-4 दिन का समय लगता है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप ओरली उसको देना चाहते हैं तो न्यूरोकाइंड प्लस जो
लिक्विड आता है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, और जो मैक्सटॉल की बोलस आती है तो एक हाफ बोलस उसको एक बार आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।